नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। सरकारी स्कूलों के छात्रों 5 से 9वीं तक को हर 3 महीने में छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा प्रति छात्र 5,000 रुपए तक सहायता दी जाएगी। इससे छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे और परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा। यह योजना गरीब और कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए लाभदायक है। गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में संशोधन किया गया है। गरीब परिवारों को हर महीने 2 गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। पात्र परिवारों को प्रति सिलेंडर 2,000 की आर्थिक राहत दी जाएगी। इससे रसोई खर्च में कमी आएगी और गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड में आवास योजना की पहली सूची इसी महीने जारी की जाएगी। लगभग 70 लाख परिवारों को इसमें जोड़ा जाएगा। पात्र परिवारों को पहली किस्त के रूप में 12,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाएंगे। साथ ही बच्चों को स्लेट, बैग, पेंसिल, पैमाना और वार्षिक सहायता राशि देने का भी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। राज्य की 1 लाख महिलाओं के खाते में आज आर्थिक सहायता भेजी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत डीबीटी द्वारा भेजी गई है ताकि महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो तथा वे अपने परिवार को मजबूती दे सकें। सहारा इंडिया में फंसा निवेशकों का पैसा लौटाने की प्रक्रिया झारखंड में शुरू हो गई है। कुछ को 25,000 रुपए और कुछ को 15,000 रुपए तक की राशि वापस प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि किसी भी निवेशक का पैसा नहीं फंसेगा और सभी का भुगतान क्रमबद्ध तरीके से पूरा होगा। जीविका दीदियों के लिए बस ड्राइवर और कंडक्टर भर्ती योजना शुरू की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और परिवहन क्षेत्र में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए नए उद्योग, कौशल विकास केंद्र और सरकारी विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाएं तेज की जाएंगी। इस प्रयास से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक स्थिरता मिलेगी। लेबर कार्ड धारक श्रमिक परिवारों के लिए राहत की खबर। उनके खातों में 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भेजेगी। यह राशि श्रमिकों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। प्रशासन ने बताया है कि सभी लाभार्थियों का डेटा सत्यापन पूरा कर लिया गया है और राशि समय पर भेजी जाएगी। राज्य में अपराध और अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी है। लगभग 400 माफियाओं और 1,300 अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त की जा रही है। बुलडोजर अभियान को तेज किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि छोटे या बड़े किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध निर्माण निरंतर ध्वस्त किए जा रहे हैं। झारखंड में जमीन खरीदने बेचने के नए नियम अगले महीने से लागू होंगे। अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। जमीन का सत्यापन डिजिटल प्रणाली से किया जाएगा। इससे फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। खरीदार और विक्रेता दोनों को वास्तविक मूल्य और कानूनी सुरक्षा मिलेगी। आधार कार्ड अपडेट को सरल बनाने के लिए यूआईडीआई ने नए नियम लागू किए हैं। अब केवल एक दस्तावेज से आधार की सभी जानकारी अपडेट की जा सकती है। राशन कार्ड से वंचित परिवारों के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे और नए राशन कार्ड तुरंत जारी किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी परिवार सरकारी लाभ से वंचित न रहे। झारखंड के बुजुर्ग नागरिकों के लिए राहत की खबर। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जनवरी 2026 से वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह कर दी जाएगी। पहले यह केवल 100 रुपये थी। नई व्यवस्था से लाखों बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और यह राशि सीधे डीबीटी द्वारा उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। रांची सहित 9 जिलों की हवा बेहद खराब पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मास्क पहनने, सुबह और शाम की ठंड में सावधानी बरतने तथा जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है। झारखंड में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए सभी सरकारी व निजी स्कूलों में छुट्टी 15 जनवरी से 25 जनवरी तक घोषित की गई है। इस अवधि में कक्षाएं बंद रहेंगी, लेकिन शिक्षक और स्टाफ को स्कूल में उपस्थित रहना होगा। छुट्टी बढ़ाने पर निर्णय मौसम विभाग की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। किसानों के लिए इस वर्ष चना और मसूर के बीज 80% छूट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि बीज समय पर उपलब्ध कराने और किसानों की लागत कम करने के लिए सभी जिलों को स्टॉक भेज दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती को लाभकारी बनाना है।
झारखंड में अगले 24 घंटे मौसम का मिजाज बदल सकता है। कई जिलों में तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। झारखंड में होमगार्ड विभाग की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी विभागों को अपने अपने रिक्त पदों की सूची भेजने का निर्देश दिया गया है। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया तेज और पूर्णतः पारदर्शी तरीके से की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार समय पर आवेदन करें ताकि उन्हें जल्द रोजगार के अवसर मिल सके। सभी पंचायतों में नए राशन कार्ड और नाम जोड़ने का काम तेज कर दिया गया है। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि वंचित परिवारों को तुरंत लाभ दिया जाए। विशेष शिविरों में दस्तावेज सत्यापन और कार्ड वितरण तेजी से किया जा रहा है ताकि कोई भी गरीब परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। आज सोने के बाजार में हलचल देखी गई। 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1363 रुपए प्रति ग्राम दर्ज की गई है। विशेषज्ञों ने निवेशकों को सलाह दी है कि बड़े खरीद निर्णय सोच समझ कर लें। आगामी दिनों में कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है, इसलिए बाजार पर नजर रखना आवश्यक है। झारखंड के विभिन्न जिलों की 15,000 महिलाओं के खाते में रोजगार योजना की पहली किस्त भेजी गई। इस राशि का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार देना और उनके छोटे व्यापारों को बढ़ावा देना है। लाभार्थियों को राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार इस राशि को सीधे बैंक खाते में भेजती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, घर की जरूरतों को पूरा करना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार ने अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि ग्रामीण अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए विशेष पैकेज तैयार किया गया है। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए फेस स्कैन उपस्थिति प्रणाली लागू की जा रही है। रांची और धनबाद में इसका पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा। अब इस तकनीक को सभी जिलों में लागू किया जाएगा। इससे शिक्षकों को छात्रों की उपस्थिति पर निगरानी रखने में आसानी होगी। राज्य के अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मरीजों को आवश्यक दवाएं बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होंगी। सरकार का कहना है कि गरीब परिवारों को दवाइयों के खर्च से राहत देना प्राथमिक लक्ष्य है। इसके लिए दवा स्टॉक की निगरानी भी कड़ी की गई है। कृषि विभाग ने किसानों को मिट्टी